नमस्कार दोस्तों। अभी चलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। बारी वाला भूत। जी हाँ, बारी वाला भूत। हमारे गांव में लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। ये लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज ये बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आता ही नहीं। ये नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले ये बड़क बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दलबाव धकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग, जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूला भटक कर इस बारी में के आसपास भी पहुंच गया, तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे। और ना नुकुर करने पर जमकर धुलाई भी कर देते थे। और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वे भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूँ। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वे रखवार ही रात को एक दो लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने
छिपकर सही और गलत का पता लगाने की सोची। रात को खा पीकर एक लाठी और टॉर्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। उनको कोने वाले पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा न ताओ और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूंगा। भाग, देखता हूं कि कितना भागता है। अचानक वे व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को कठुआ मार गया, काट हो गए और वृद्ध के काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब दे जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहम में हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़ की बारी की ओर ना जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए। जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। हम हर रोज़ नई कहानी के साथ आ रहे हैं। उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।